जमात सोइम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे हम अपना जो है वो आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का सबक शुरू करने से पहले मुझे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने बेटे? हमने पढ़ा था हमारी जो खूब सूजी के इन्वान के ऊपर हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी। अब इस कहानी को कौन अपने अल्फाज में बयान करेगा? हुसैन, आप करेंगे बेटे कि इस कहानी में क्या बताया गया था हमें? इस कहानी में बेटे हमें अली और तारा दो बच्चे थे, वो क्या थे? दोनों बहन भाई थे और उनकी अम्मी ने उनके लिए जो सबक शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि उनकी अम्मी ने उनके लिए जो है वो गर्म कपड़े निकाले। लेकिन गर्म कपड़े कब निकाले? जब सर्दियाँ भी शुरू नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी अम्मी से कहा कि उनको बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए कि उनकी अम्मी उनकी हिफाजत के लिए जो है वो कपड़े निकाले। लेकिन तारा को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मुझे तो इन कपड़ों में गर्मी लगती है और अम्मी मेरे लिए अभी से गर्म कपड़े निकाल रही हैं। तो फिर इसके बाद वो स्कूल में जाते हैं तो एक उस्तानी साहिबा भी उन्हीं इसी मौजू के ऊपर जो वो पढ़ा रही होती है, उनकी जो जमात की उस्तानी होती है, तो पूछती है कि गर्म कपड़े क्या होते हैं। तो तारा जल्दी से कहती है स्वेटर गर्म कपड़े के लिबास को कहते हैं और घर के घरों को जब सर्दी लगती है तो वो छोटे बच्चों को पहना देते हैं। जब ये सारे बच्चे ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, उनके सबको हंसी आने को उस्तानी साहिबा भी जो है वो हंसना शुरू कर देते हैं। अब जब आप लोग देखेंगे दिसंबर और जनवरी में हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन नवंबर और सितंबर के जो मंथ होता है महीने में क्या होता है बेटे कि जो गर्मी होती है वो दोपहर के वो सूरज बहुत ज़्यादा हीट दे देता है, बहुत ज़्यादा हीट दिखाते हैं ना, हरारत शो करते हैं। लेकिन जो है वो रात के वक्त तो सुबह के वक्त जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और ये अचानक से ठंडी हवाएं कभी भी चलना शुरू हो सकती हैं। और ये जो सुबह के वक्त और रात के वक्त की सर्दी होती है ना, ये बच्चों को खास तौर पर जो बच्चे बूढ़े लोग होते हैं उनको बीमार कर देती है। तो इस्तादी तदबीर के तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें गर्म जो कपड़े हैं, ये जो स्वेटर है हल्का सा, वो रात के वक्त तो सुबह के वक्त ज़रूर पहनना चाहिए। दोपहर के वक्त चाहे तो हम उतार दें, ठीक है। और ज़रा से बेहतियाती की वजह से हमें क्या हो सकता है? नज़ला ज़ुकाम हो सकते हैं। अभी उस्तानी ये बात कर ही रही होती हैं कि वो खिड़की से बाहर देखती है कि परिंदों का जो गोल होता है, काफ़ी सारे परिंदे इकट्ठे होकर जो वो जा रहे होते हैं और उस्तानी उनको कहती है, वो जो उस्तानी के साथ मिलके बच्चे वो देखना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, कोई बच्चा उनसे पूछती है कि बच्चा बता सकता है ये परिंदे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं? तो फिर किसी बच्चे को जवाब नहीं आता। फिर उनकी उस्तानी उस बात का जवाब देती है कि ये परिंदे जो वो साइबेरिया और कुछ ठंडे इलाकों से पाकिस्तान के साहिली इलाके की तरफ जा रहे हैं और जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो ये दोबारा से अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब कोई जानवर उस जगह पे रहता है जो जगह उसके लिए साजगार होगी। जब वो कोई जगह उसके लिए साजगार नहीं होगी तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा। तो बेटे जब फिर सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो जो परदेश से आए हुए परिंदे होते हैं ये वापस अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं और समुद्र के आसपास जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे वो अपने घर बना लेते हैं, समुद्र के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो समुद्र से जो मछलियाँ और तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं वो पास से खुराक होती है, तो उनके लिए वहाँ पर रहना आसान होता है और इसलिए वो उन इलाकों में वहाँ पर रहने को तरजीह देते हैं। इसके बाद जो तारा होती है वो खाने की बात होने के जवाब देती है कि मैं अपने जो सारे के सारे गर्म कपड़े हैं वो साइबेरिया के परिंदे को दे दूँगी ताकि उन्हें कम सर्दी लगेगी, कपड़े तो मुझे बहुत चुभते हैं। तो सानी साहिबा जो होती हैं वो कहती हैं तारा को ये बात खूब सोची, मतलब कि तारा को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो बेटे आप लोग अब क्या करें, आप सारे बच्चे अपनी अपनी कापियाँ निकालें उर्दू की अपने बैग से और बेटे उसके ऊपर जो दाएं तरफ हैं वो तारीख़ लिखी आज की 25 अगस्त 2025 और बाएं जानिब जो है वो तारीख़ लिख लिया बेटे सबने। इसके बाद बेटे आप लोग बाएं जानिब स्केल से लाइन लगानी है, आप लोगों ने एक अच्छी सी करके मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोगों ने ऐसे हाथ से नहीं लगा देनी है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं, तो काम नहीं चेक होगा जिसकी ऐसे पूरी तरह से जो है वो कॉपीराइट तैयार नहीं होगी। अब बेटे सबक सफ़े के दरमियान में यहाँ तक सबका हो गया है ना। अब सफ़े के दरमियान में बेटे लिखिए सबक का नंबर, सबक 10 और सबक का नाम खूब सूजी।
बिल्कुल सफ़े के दरमियान में लिखना है। लिख लिया। अब बिल्कुल उसी के नीचे लिखें उन्वान इमला के अल्फाज। आज बेटे हम अपने सबक नंबर 10 के इमला के अल्फाज लिखेंगे अपनी कापी पर। हो गया बेटे सबका? चलिए, अपने हाथ में पेंसिल और रेज़र रखनी है। एक लफ्ज़ के ऊपर दूसरा लफ्ज़ नहीं लिख देना। जो गलत हो मेहरबानी करके उसको रेज़र से रेस कर लिया करें और फिर लिखा करें नया लफ्ज़। आप लोग क्या करते हैं, गलत होता है उसके ऊपर दूसरा लफ्ज़ लिख देते हैं, ना वो पता चलता है गलत क्या, ना पता चलता है सही क्या है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है स्वेटर। क्या है? स्वेटर है क्या स्वेटर है? स्वेटर वर्ड होता है। सीन वाओ ये टेरेटर स्वेटर। अब इसको सबने स्वेटर पढ़ना है, स्वीटर नहीं पढ़ना। स्वीटर क्या होता है? जो मीठा होता है उसको बोलते हैं। बेटे अगर वाव के नीचे हम लोग जेर लगा देते हैं ना तो ये फिर ये स्वेटर बनता। अब ये जेर नहीं है तो ये वर्ड है स्वेटर। क्या है? स्वेटर। लिख दिया सबने? दूसरा लफ्ज़ है बेटे हमारे पास नज़ला ज़ुकाम। नज़ला, नून जे लाम है ला, नज़ला ज़ुकाम, जे काम, काफ अलिफ का, नीम काम, नज़ला ज़ुकाम। हो गया? स्वेटर, नज़ला ज़ुकाम। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास गोल। अब ये गोल, ये वाला गोल या फिर परिंदों वाला गोल, ऐसे परिंदे जा रहे हैं। अगर ये वाला गोल होगा तो बेटे इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर ये गोल परिंदों वाला गोल होगा इसको गईन से लिखेंगे। और गाइन के ऊपर क्या आएगी? ज़बर आएगी। हमारा गोल ये नहीं है, ये गोल। थोड़ी सी भारी आवाज़ आए तब आपने ये लिखना है। हमारा है गोल, होल। क्या है? होल। पढ़े ज़रा इसको, होल। आप लोगों ने इसको जो है वो गलत नहीं करना। ये वहीं से शुरू होगा, वहीं वाओ लाम होल। ठीक है, लिख लिया सबने? फिर बेटे हमारे पास आएगा त्रिकोण। ये वर्ड होगा त्रिकोण। क्या है? ती, ता, ते के नीचे जेर आएगी। ती कोण, काफा को, नून कोण, त्रिकोण। क्या लफ्ज़ है ये? त्रिकोण किसको कहते हैं? ये जो तीन कोनों वाली शक्ल होती है ना बेटे, जिसको आप लोग मुसल्लस भी बोलते हैं, उसको त्रिकोण बोलते हैं। कोई भी ऐसी शेप जिसके तीन कोने हों उसको त्रिकोण बोलते हैं। समझ आ गई? और मैथमेटिक्स में आप लोग इसको मुसल्लस कहते हैं। लिख लिए सबने त्रिकोण? फिर है बेटे हमारे पास साइबेरिया। क्या लफ्ज़ है? सीन अलिफ सा। ये थोड़ा सा नया लफ्ज़ है, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप लोग इसको समझ लेंगे लिखना तो आप लोगों की गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। साइबेरिया, सीन अलिफ सा, इब, हमजा बे, इब, ये रे, फिर आगे आ जाएगा ये अलिफ या। तो साइ बे, ये बे, रिया, रे, ये अलिफ या, साइबेरिया। ठीक है बेटे, यहाँ तक लिख लिया सबने? हमारा पहला लफ्ज़ था बेटे स्वेटर। इसको स्वेटर नहीं पढ़ना, स्वेटर मीठा होता है। ठीक है, ये स्वेटर गर्म कपड़े के लिबास को बोलते हैं। इसके बाद है बेटे हमारे पास नज़ला ज़ुकाम। क्या है? नज़ला ज़ुकाम फ्लू होता है, जो आप लोग को ज़ुकाम लगता है उसको बोलते हैं। गोल, गाइन वाओ लाम गोल। गाइन के ऊपर क्या आएगी? ज़बर आएगी। फिर है बेटे त्रिकोण। ते के नीचे जेर, काफा को, नून थी कोण।
फिर है बेटे हमारा अगला साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया। सीन अलिफ सा, हमजा बे, ये रे बेर। बेर खाने वाला जो बेर होता है, पता है ना, बे ये रे बेर, रिया बे ये अलिफ या बेरिया, साइबेरिया। अब इन ला का लफ्ज़ उम्मीद करती हूँ किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा जब मैं आप लोगों से ला लिखाऊंगी तो। फिर है बेटे हमारे पास चुगते। क्या है हमारे पास? चुगते। चे बे हे ते बड़िए ते, चुगते। अब चुगते के ऊपर चे के ऊपर हमारे पास क्या आएगा? पेश। क्या आएगा? पेश। हमारे पास ये नुक्ते ध्यान से लिखने हैं। चे बे चुप बे हे, ये बे के सिरे को हे के साथ आप लोगों ने मिला देना है यहाँ से, हे और फिर साथ में ते बड़िए ते, चुपते। क्या आ जाएगा ये? चुपते। अगला लफ्ज़ है हमारे बेटे लिबास। क्या है? लिबास। लाम बे अलिफ बा, लिबा सीन, लिबास। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अच्छा, अब ये जो है इसको सही कर लें। ये थोड़ा सा इसे लंबा होगा, ये थोड़ा सा इसे छोटा होगा। जो मैंने आप लोग को बताया, आप लोग ऐसे लिखते हैं ना जैसे मैंने पहले अभी लिखा था, ऐसे। ये ऐसे नहीं होता बेटे, ये ऐसे गलत होता है। ये जो लाम का सिरा होता है ये लंबा होता है, और बे का जो ये जो अलिफ होता है ये थोड़ा सा छोटा आएगा। लिबास लिखने का सही तरीका ये है। ठीक, समझ आ गई इस चीज़ की आप लोगों को? लिख लिया सबने? आगे है हमारा लफ्ज़ मतलब। क्या है? मतलब। मीम तोए मत, लाम बेलब, मतलब। क्या बन जाएगा? मतलब। यहाँ तक सबने लिख लिया? फिर है बेटे हमारा अगला लफ्ज़ सर्दी। क्या है? सर्दी। सीन रे सर, ये सीन के 3 सोशे आएंगे, 1 2 3। सर दी, दाल छोटी ये दी, सर्दी। ठीक है बेटे, हो गया? इसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ एहतियात। क्या है? एहतियात। अलिफ हे ते, ये अलिफिया एहतियात। ठीक है बेटे, लिखिए सबने एहतियात। ठीक है, हमारा लफ्ज़ ठंडे। क्या है? ठंडे। थे, अब ये थे आएगा यहाँ पे, थे हे थे, ठंडे। नून दाल ठंडे। नून का नुक्ता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ध्यान से देखिए नून का नुक्ता कहाँ पे आ रहा है। थे हे थे, नून डाल बढ़िए, ठंडे। ठीक है। पाकिस्तान। अगला है हमारा लफ्ज़ पाकिस्तान। पे अलिफ पा, काफ सीन, ते अलिफ ता, नून, पाकिस्तान। हो गया बेटे यहाँ तक? अगला लफ्ज़ है हमारा समुंदर। सी नी नून दाल रे, समुंदर। ठीक है यहाँ तक सबका?
अब मैं लफ्ज़ों की दोहराई करवा रही हूँ, अपने हाथ में अपनी पेंसिल रखी और अच्छी तरह से देख लें, किसी की कोई गलती होगी तो वो मुझे बता दे और वो सही कर ले। अच्छा बेटे, हमारा पहला लफ्ज़ है स्वेटर। स्वेटर, स्वेटर नहीं है, ठीक है। क्या है? स्वेटर के स्वेटर, स्वेटर। पहला लफ्ज़ है हमारा स्वेटर। सी वाओ ये टेरेटर, स्वेटर। अब जैसे मैंने तोड़ बोले हैं ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग ज़रा इनकी तोड़ जोड़ करके ज़रा दोहराई करते हैं इनकी। जन्नत आप बताएं, नज़ला ज़ुकाम के क्या कितने अल्फाज आएंगे? नज़ला ज़ुकाम में ज़रा गिने आप। नून से लाम है, जे काफ अलिफ मीम, टोटल 9 अल्फाज हैं इसमें से। हुरूफ तहजी के कितने अल्फाज हैं इसमें? 9। तो नून से नस, लाम है ला, नस लाम ज़ुकाम, जोए की जे जे काफ अलिफ का मीम ज़ुकाम, नस्ला ज़ुकाम। चले हानी आप बताएं। गोल कितने लफ्ज़ हैं? 3। गई वाओ लाम, गोल। क्या है? गोल। इसके बाद है बेटे आगे हमारे पास क्या है? ईमान आप बताएं। तिकोन, क्या लफ्ज़ है हमारे पास? तिकोन। ते के नीचे जेर आएगी, ती कोन, का वाओ नून, ते का वाओ। कितने लफ्ज़ है टोटल? 4। कितनी तादाद अल्फाज की? हुरूफ तहजी के 4। इसके बाद है बेटे हमारे पास साइबेर। क्या लफ्ज़ है? साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया एक मुल्क का नाम है। सीन अलिफ सा, हमजा बे ये रे ये अलिफ या, साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया। बेटे अगला लफ्ज़ है हमारे पास चुप्ते। अगर आपको कोई लफ्ज़ नहीं ना याद होता तो बेटे आप लोग क्या किया करें? उसके तोड़ किया करें, तोड़ करके उसकी तादाद लिखा करें कि कितने इसमें से टोटल लफ्ज़ हैं, उनको फिर याद किया करें और फिर जब मिला के अल्फाज जोड़ के लिखने की कोशिश किया करें तो अपने जहन में लिखें कि ये तो इतने लफ्ज़ बन रहे थे तो मैंने इस तरह से जोड़ के इनको जो है वो पूरा लफ्ज़ बनाना। चुपते, क्या है? चुपते, चे बे हे ते बड़िए ते, चुपते। यहाँ तक सबका ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। चे के नुक्ते, बे के नुक्ता और ते के नुक्ते ध्यान से लगाने हैं और जो पेज लगाई है मैंने चेक के ऊपर मेहरबानी करके वो भी आप लोगों ने लगानी है, उसको ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना। मूसा आप बताइए लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? लिबास। क्या है? लिबास। लाम बेला अलिफ लिबास, सी लिबास। क्या है ये लफ्ज़? लिबास। मरियम आज़म आप बताएं बेटे आगे क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? मतलब। क्या है? मतलब। मीम ते मत, मीम ते के 3 तोए। अब ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इमला के अल्फाज में। तीसरी क्लास के जो बच्चे थे वो बहुत सारे बच्चे इसमें ही गलती करते थे। बेटे ये ते नहीं आएगा, ये तोए आएगा। अब आप लोगों को मैं जो जो गलतियाँ आप लोग करते हैं वो साथ साथ बता रही हूँ, तो आप लोग अपने जहन में रख लें बेटे कि हमने ये गलती नहीं करनी है। मतलब, मीम तोए मत, लाम बेलब, मतलब। ठीक है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सर्दी। क्या है? सर्दी। सीन रे सर, दाल छोटी ये, सर्दी। बेटे आगे है हमारे पास एहतियात। अगला लफ्ज़ क्या है हमारे पास? एहतियात। अलिफ है तेरे ये अलिफ या, एहतियात कोई, एहतियात। ठीक हो गया बेटे। फिर है हमारा अगला लफ्ज़ ठंडे। क्या है? ठंडे। थे, ये टे नहीं है, थे, टे है थे, नून दाल बढ़िए दे, ठंडे। अब नून का नुक्ता देख लें कहाँ पे आ रहा है और बिल्कुल उसी जगह पर नून का नुक्ता लिखना चाहिए। लिख लिया सबने? फिर है हमारा अगला लफ्ज़ बेटे पाकिस्तान। पे अलिफ पा, का सिन गस, ते अलिफ ता, नून पाकिस्तान। आप लोगों को मैंने खुशखती में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखने के लिए दिया था और बहुत सारे बच्चों ने सोशे गलत डाले हुए हैं, नुक्ते गलत डाले हुए हैं, जमहूरिया को पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही है। बेटे अपने मुल्क का नाम तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए।
ठीक है बेटे। और फिर अगला हमारा अगला लफ्ज़ है समंदर। क्या है? समंदर। सीन मीम नून दाल है दर, समंदर। यहाँ तक सबने देख लिया। अगर किसी की गलती है तो वो रेजर के साथ रेस करके दोबारा से ठीक कर ले इसको। और बेटे अपना ये आप लोगों ने के पास याद करने अच्छी तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया वैसे आप लोगों ने इनको याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। कल हम लोग जो है वो इसके अल्फाज में ही करेंगे। अगर टाइम हुआ तो अल्फाज में भी मुकम्मल कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।